शिवपुर नामक शहर में सुरेश का ढाबा नाम का एक मशहूर ढाबा था। इस ढाबे का स्वाद ऐसा था कि जिसने एक बार यहाँ का खाना खा लिया वह उसे भूल नहीं पाता। जैसे जैसे ये ढाबा मशहूर होता गया वैसे वैसे सुरेश का घमंड भी बढ़ता गया। सुंदर भावनाएं और सामान्य जीवन। ढाबे के चारों ओर फूलों के गमले रखे थे और वहां से गुजरने वाले राहगीर भी इसकी खुशबू से रुकने को मजबूर हो जाते थे। यहाँ का माहौल बेहद जीवंत था। सुरेश के ढाबे पर आने वाले ग्राहक वहां बैठकर ठंडी हवा का आनंद लेते हुए हंसी मजाक करते और अपने परिवार के साथ खाना खाते। सुरेश भी अपने ढाबे की सफलता पर गर्व करता था। डरावने बदलाव की शुरुआत। एक दिन एक कमजोर और थका हुआ बूढ़ा आदमी रघु ढाबे के दरवाजे पर आया। उसके कपड़े मैले कुचैले थे, आंखों में भूख और बेबसी झलक रही थी। सब कुछ खाने को दे दो, कई दिनों से भूखा हूं, उसने कांपती आवाज में कहा। सुरेश ने घमंड भरे स्वर में कहा, चले जा यहां से, सुबह सुबह अपना मन खराब मत कर। रामलाल, इसे बाहर फेंक दो। रामलाल ने उसे ढाबे से घसीटकर बाहर निकाल दिया। रघु वहीं गिर पड़ा, उसकी सांसें धीमी पड़ गई। भूख और अपमान की आग में जलते हुए उसने आखिरी बार ढाबे की ओर देखा और वहीं दम तोड़ दिया। सबसे डरावने पलों की शुरुआत। उस रात सुरेश जब ढाबा बंद कर घर लौट रहा था तो उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। हवा ठंडी हो गई थी और अंधेरे में अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। वह डरते हुए बार बार पीछे मुड़कर देखता, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक एक अदृश्य हाथ ने उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वह लड़खड़ा गया। चारों ओर सन्नाटा था और उसकी चीख उसके गले में अटक गई। डरते डरते जब वह घर पर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी संगीता से जल्दी खाना लगाने को कहा। संगीता जैसे ही खाना लेकर आई, अचानक उसके हाथ से थाली गिर पड़ी। यह क्या किया? सुरेश चिल्लाया। मुझे लगा किसी ने पीछे से धक्का दिया, संगीता ने डरते हुए कहा। अगले ही पल घर के चारों ओर खिड़कियां अपने आप जोर जोर से बजने लगी। सारा परिवार सहम गया। ढाबे पर खौफनाक घटनाएं। अगले दिन सुरेश ने ढाबे पर खाना परोसा, लेकिन ग्राहकों के साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। एक ग्राहक की थाली से रोटी अचानक गायब हो गई। दूसरे की पनीर की सब्जी में मांस के टुकड़े दिखाई देने लगे। तीसरे ग्राहक ने अपनी थाली में खून की बूंदें देखी। डर के मारे ग्राहक ढाबे से भाग खड़े हुए। सुरेश और उसके नौकर रामलाल ने थाली में झांक कर देखा तो वहां सच में खून बह रहा था। हर रात ढाबे के चारों ओर चीखें सुनाई देने लगी। कभी किसी को रघु की कराह सुनाई देती तो कभी कोई ठंडी डरावनी सांसें महसूस करता। सबसे खौफनाक रात। एक रात सुरेश गल्ला खोलकर पैसे निकालने गया, पर गल्ले में पैसे की जगह उसे रघु का कटा हुआ सिर दिखाई दिया। उसकी आंखें सुरेश की तरफ घूर रही थी और उसके होंठ बुदबुदा रहे थे। मुझे क्यों मारा? मुझे क्यों मारा? सुरेश चीखता हुआ पीछे हटा, पर तभी गल्ला अपने आप बंद हो गया। रामलाल और बाकी नौकर उसकी आवाज सुनकर दौड़े आए, लेकिन जब उन्होंने गल्ला खोला तो उसमें पैसे ही पैसे रखे थे। आपका दिमाग खराब हो गया है मालिक, रामलाल ने कहा। उम्मीद की किरण, डर और निराशा के बीच रामलाल ने कहा, मैं एक बाबा को जानता हूं, वे हमारी मदद कर सकते हैं। अगले दिन सुरेश और रामलाल बाबा जी के पास पहुंचे। बाबा ने माला फेरते हुए कहा, उस आत्मा की बहुत तड़प है, तुम्हें अपने पाप का प्रायश्चित करना होगा। बाबा ने गंगाजल छिड़ककर अपनी शक्तियों से रघु की आत्मा को बुलाया। रघु ने अपने दर्द भरे स्वर में कहा, मुझे भूख से तड़पाकर मरने दिया। अगर उस दिन मुझे खाना दे दिया होता तो यह सब नहीं होता। सौंदर्य की पुनर्स्थापना। बाबा ने सुरेश को सिखाया कि गरीबों और भूखों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। सुरेश ने वादा किया कि वह हर जरूरतमंद को खाना खिलाएगा। उसने ढाबे के बाहर गरीबों के लिए एक निशुल्क भोजन योजना शुरू की। धीरे धीरे ढाबे का माहौल फिर से खूबसूरत और खुशहाल हो गया। फूलों की खुशबू लौट आई और वहां आने वाले लोग फिर से मुस्कुराने लगे। सुरेश अब हर किसी से दयालुता और नम्रता से पेश आता। रघु की आत्मा को शांति मिली और ढाबे को उसका पुराना वैभव वापस मिल गया।